दिव्या, ये कह रहे हैं अब मुख्यमंत्री कि इसे जल्द से जल्द लागू करने दें और क्रेडिट अब आपको जाता है प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अंदाज बेहद अलग था। अपील करने के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। चूंकि हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं, इस बात को उन्होंने खुद महसूस किया है कि राशन की लाइनों में खड़े होना, वहां पे जद्दोजहद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी बात को, इस योजना को नामंजूर करने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर इस योजना को कोरोना काल से भी जोड़कर देखा है। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में जो गरीब आदमी है उसके घर या तो जो कमाई का केंद्र था वो जिंदा नहीं बचा, या फिर उसके कमाई का जो सोर्स था वो नहीं बचा, वो बेरोजगार हो गया। ऐसे में उसके लिए ये फ्री राशन की सुविधा कितनी जरूरी है ये कहीं समझाने की कोशिश की। और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर बेशक अंदाज अलग था, अपील करने के मूड में थे, लेकिन ये भी कह दिया, अपनी बात भी बहुत अच्छे तरीके से कह दी, केंद्र सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए कि आप इस योजना को क्यों रोक रहे हैं। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और वो अपील करते हैं कि केंद्र सरकार इस योजना को मंजूर करे और वो जो 75 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना से फायदा मिल सकता है, उन्हें ये फायदा पहुंच सके। मुख्यमंत्री लगातार ये अपील करते रहे अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 20 मिनट की लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो लगातार प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए अपील करते रहे कि श्रेय लेने की जो होड़ है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है इस योजना के पीछे कि श्रेय लेने की होड़ है। क्योंकि केंद्र सरकार की ऑलरेडी एक योजना चल रही है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो खाद्यान्न दिया जाता है उस योजना को उसका सहारा बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ नहीं है, मैं इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे दूंगा, लेकिन बस ये योजना जो है वो लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस योजना से बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो कि कोरोना काल में लाइन में लगते हैं, क्योंकि वो भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। और तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है उसमें बच्चों को काफी डर माना जा रहा है। ऐसे में अगर माता पिता राशन की लाइन में लगकर कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को भी कोरोना संक्रमण का शिकार बना देंगे। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस योजना को जो नामंजूर किया है उसे तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे और इस योजना का जो लाभ है वो 75 लाख गरीबों को मिल सके। क्योंकि साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस योजना का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी तक राशन की लाइन में लगकर लोग राशन लेते हैं, लेकिन राशन माफियाओं का शिकार बन जाते हैं। एक राशन अगर किसी के घर में पहुंचता है, चाहे उसमें 25 किलो गेहूं हो, चाहे चावल हो या चीनी हो, उस पे लगभग 35 पैसे से 2 रुपए राशन डीलर जो है वो कमाते हैं। दिव्या, एक घर से, एक परिवार से वो 35 पैसे का बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दिव्या, ये समझना जरूरी है कि अगर एनएफएस अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से इस पर तैयारियां भी तमाम हो गई थी, तो अचानक से इसे रोका गया है। दिल्ली की सियासत अब इस पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी की तरफ से क्या बात कही जा रही है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टी भी अच्छी योजना लाए तो हम उसका साथ देते हैं। देखिए, बीजेपी चूंकि दिल्ली में विपक्ष में है, अगर उनकी बात करें तो वो तीखे अंदाज में है। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार गलत तरीके से इसको पेश कर रही है, केंद्र सरकार ने इसे कभी नामंजूरी नहीं दी। और वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो खाद्य मंत्रालय की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि इस योजना को नामंजूरी नहीं दी गई है। इस योजना से किसी तरह का कोई जो है विरोध नहीं है, सिर्फ इसके इम्प्लीमेंटेशन से, यानी इसे लागू कैसे किया जाए उससे परेशानी जरूर है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू नहीं है। अगर उस प्रोसेस को मान लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो अभी तक राशन दिया जा रहा था, अब उसमें तब्दीली करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई से राशन उठाया जाएगा और उसे जोमेटो या स्विगी की तरह ही घर घर जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। गेहूं की अगर बात करें तो जो गेहूं का आटा है उसे साफ करवाया जाएगा, चावलों को साफ करवा के, चीनी को साफ करवा के और एक पैकेट में बंद करके घर घर पहुंचाया जाएगा। जब वो
पैकेट बंद हो जाएगा तो उसमें किसी तरह की चोरी जो है वो नहीं हो सकती और पूरा राशन हर घर को मिलेगा। ये जो प्रोसेस है, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि ऑलरेडी एक योजना इसके अंतर्गत बनी हुई है और उस योजना के तहत फ्री राशन लोगों को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल, और एनएफएस के तहत राज्यों को नहीं दिया जा सकता। विस्तार से आपने हमें दिव्या समझाया तौर पर इम्प्लीमेंटेशन में घर घर राशन योजना से जुड़ी जो सियासत है दिल्ली में जो देखने को मिल रही है, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। शुक्रिया दिव्या आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए।